नमस्कार, मैं अंकिता और आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद हैं जिनकी बहुत सी रचनाएं और नाटक जिसका मंथन भी हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्र भीष्म जी का, जो एक जाने माने साहित्यकार हैं, जिनका एक लोकप्रिय उपन्यास किन्नर कथा जिसने किन्नरों के प्रति लोगों की मानसिकता को बदल दिया। चलिए उनसे कुछ बात करते हैं। तो सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज जोन में। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप किन्नरों के लिए काफी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जो आप किन्नरों के उद्धारक बन गए? बहुत अच्छा, पहला प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। पर मैं उद्धारक की जगह मैं अपने आप को एक सामान्य लेखक के रूप में मानता हूँ और एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, जो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करे और उसको दूर करने की कोशिश करे। एक लेखक इस तरह का होना चाहिए और मैं एक लेखक बनने की दिशा में हूँ और जब मैं अच्छा इंसान बन सकूँगा तभी मैं एक अच्छा लेखक भी बन सकता हूँ। एक सामान्य सी बात है कि प्रकृति ने हमें नर और नारी बनाया और उसने उभयलिंगी भी बनाए। तो चाहे वो मनुष्य जाति हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, उनमें भी उभयलिंगी पाए जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, जैसे एक पपीते का वृक्ष है पौधा, तो उसमें आपने देखा होगा जो मादा पपीता है वो फल देती है और जो नर है वो पुष्प उसमें पाए जाते हैं। और एक उभयलिंगी भी होता है जिसमें पुष्प भी होते हैं और फल भी होते हैं, पर वो किसी लायक होते नहीं। तो इसी तरह उभयलिंगी आदिकाल से हमेशा आए हैं। अब इनकी संख्या और इनके जो हम जिनको देखते हैं ये बहुत कम होते हैं, पर होते हैं। और जैसे कि लखनऊ की पायल सिंह है, किन्नर गुरु है, वो मानती हैं कि अगर ईश्वर ने हमें एक किन्नर के रूप में जन्म दिया तो उसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी है। तो हमें अब ईश्वर के दिए हुए हर रंग रूप को स्वीकार करना है और एक अच्छे इंसान के नाते कार्य करना है। तो जो किन्नर समुदाय है ये सनातन काल में, जब हम देखते हैं महाभारत काल, रामायण काल, शिखंडी से लेके बृहन्नला तक, सभी एक बहुत अच्छे उनको सम्मान प्राप्त व्यक्ति थे वो। पर धीरे धीरे स्थितियां जब आगे बढ़ती गई, मुगल काल है उसमें इनके साथ इनकी हैसियत गिरती गई और इनको एक हरम में चौकीदार जैसा काम लिया जाने लगा या इनका शोषण होने लगा। अंग्रेज़ों के समय पर तो इनको अपराधी घोषित कर दिया गया और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ इसके बाद भी 1956 में वो अपराधी जाति का कलंक हटा। और एक लंबा समय रहा है, साहित्यकार बहुत बड़े बड़े हुए हैं पर किसी का ध्यान नहीं किया। छुटपुट कहानियाँ आई और ना कोई बड़ा साहित्य लिखा गया और ये हाशिए में एकदम घोटू वातावरण में जीते रहे, समाज के आश्रित रहे। जो बधाई मिल जाती थी उससे इनका जीविकोपार्जन होता रहा, पर ये हमेशा उपेक्षित रहे और लोगों ने इनको जो सभ्य समाज कहा जाता है उसने इनको कभी आगे बढ़ने के कोई भी अवसर भी नहीं दिए, कुछ उदाहरण को छोड़कर। पर जब हम लोग, मेरा ध्यान गया या मेरे जैसे और भी साहित्यकारों का ध्यान गया और हम लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी। मेरा उपन्यास किन्नर कथा आया, फिर लखनऊ की किन्नर गुरु के जीवन पे आधारित मैं पायल उपन्यास भी आया, उसके कई अनुवाद भी हुए हैं और उसमें फीचर फिल्म भी बनने जा रही है। तो लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। नीरजा माधव, प्रदीप, सौरभ, ऐसे 3 लोगों के उपन्यास पहले आए, फिर बाद में और भी साहित्यकार हैं, भगवंत अनमोल है, चित्रा मुदगिल हैं और सुभाष अखिल जी हैं, राजेश मलिक का अधूरा आदमी और डॉक्टर मुक्ति शर्मा का मोनिका शर्मा, ऐसे श्रृंखला रही करीब। तो 20-25 उपन्यास अब तक आ चुके हैं हर जेंडर के ऊपर। पर जो उपन्यास प्रमुख रूप से आए वो पहले आ चुके थे और उनमें शोध कार्य भी शुरू हुए। 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक लैंडमार्क जजमेंट किया जिसमें इनको पिछड़ा वर्ग घोषित करना, प्रत्येक राज्य में किन्नर बोर्ड का गठन करना और इनके मौलिक अधिकार इनको देना।
और जब वो राज्य केंद्र सरकार को इन्होंने निर्देश दिए तो केंद्र सरकार ने एक मसौदा तैयार किया और 2019 में इनके पक्ष में एक बिल पास हुआ। तो आज की स्थिति में किन्नर न केवल वोट देने का अधिकार है उनको, बल्कि सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में एक आरबीआई ने कार्यशाला रखी। उस कार्यशाला में बताया गया कि कैसे आपको लोन मिल सकता है, कैसे आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। हमारे जैसे उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ, या बिहार में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, कई प्रांतों में अब गठन हो चुका है। तो वो किन्नर कल्याण बोर्ड भी अपने राज्यों में, अपने पूरे जनपदों में इसकी शाखाएं हैं और किन्नरों के लाभ के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए काफ़ी अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। और साथ में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी इनके लिए अच्छा काम कर रही हैं। मैं भी एक व्हाट्सएप समूह है मेरा, अति किन्नर कथा संवाद, उसमें जो देश भर के साहित्यकार हैं जो किन्नर समुदाय पर लिख रहे हैं, या जो किन्नर हैं या जो शोधार्थी हैं, वो उससे जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि इनको कैसे भी हम शिक्षित करें और समाज के हाशिए से समाज की मुख्य धारा में लाएं। सर, किन्नरों की सामाजिक स्थिति में बदलाव के लिए आपका प्रयास सराहनीय है। तो और आपके जो उपन्यास है, कहानियां हैं सर, उसमें बहुत सारी लघु फिल्म और नाट्य मंचन भी हो चुका है। तो सर, इस सब को के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरे चाचा जी हैं जो पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए हैं। उनके साथ एक सहपाठी थी विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में के, वो स्कॉलर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे अपने समय पे। तो एक राज परिवार की लड़की उनकी सहपाठी थी। तो उसके साथ जो जन्म लिया था जिसने, जुड़वा बहन ने, वो किन्नर थी। तो वो उनको वो घटना बताती थी चाचा जी को। तो चाचा जी हम बच्चों को भी कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे। तो एक बार उन्होंने ये घटना बताई, उसी घटना को मैंने विस्तार रूप दिया और वो एक उपन्यास किन्नर कथा के रूप में आया। तो जब किन्नर कथा छपकर आ गया तो इंडिया टुडे ने उसको बहुत हाईलाइट किया और पूरा मेरा फोटो भी लगा, किताब का फोटो भी लगा और पूरी समीक्षा दी। तो फिर अन्य हैं जैसे आउटलुक भी था और कई पत्र पत्रिकाओं ने उसको प्रमुखता से उसकी समीक्षा की, क्योंकि वो एक नई चीज़ आई थी लेखन के क्षेत्र में। तो उसी उपन्यास से फिर मैं भी थोड़ा बहुत पहचान मेरी भी बन गई और लोगों की जिज्ञासाएं हुई। और फिर मुझे जब पायल किन्नर गुरु लखनऊ में मिली तो उसने उसके जो जीवन को मैंने जब जाना समझा, तो करीब 4-5 साल मैंने उसके साथ कई साक्षात्कार हुए हमारे उसके। तो उसकी जो कहानी लिखी तो वो भी बेस्ट सेलर उपन्यास है। और यहाँ पे लखनऊ में जब पुस्तक मेला लगा था तो 10 दिन में उसके 2 संस्करण आए और 3 महीने में 4-5 संस्करण आ गए। तो अभी भी वो बहुत पॉपुलर है, पढ़ा जाता है। और वो एक प्रत्येक किन्नर की अपनी एक कहानी, उनका जो आत्मसंघर्ष, वो पायल के उपन्यास के माध्यम से मैंने दर्शाने की कोशिश की है। सर, सुनने में ये आता है कि किन्नरों में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको मनचाहा नेक ना मिलने पर वो लोगों पर ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। तो क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो सर इसके पीछे क्या कारण है, सर हमें बताइए। हाँ, ऐसा है कि जो किन्नर दुर्व्यवहार करे उसको तो आप तुरंत पुलिस में कंप्लेंट करें, मेरा ये कहना है। क्योंकि जो सच्चा और अच्छा किन्नर होता है, जिसको हम देव स्वरूप मानते हैं, अपना नवजात उसकी गोदी में सौंप देते हैं आशीर्वाद के लिए, तो हम उसे जो देना चाहें अपनी मर्जी से, वो उनको स्वीकार करना चाहिए। जो लोग जैसा कि आपका कहना है कि वो दुर्व्यवहार भी करने लगते हैं, तो ये गलत, ये नहीं करना चाहिए। मैं बराबर ये बात कहा भी करता हूँ। होता क्या है कि बहुत शिकायतें ऐसी मिलने को आती हैं और इसका मुख्य कारण यही है कि जब शादी ब्याह के जो मौके होते हैं, सहारक होती है, तो ऐसे लोगों को जो गुरु लोग हैं वो बाहर से कहीं से बुला लेते हैं और घर घर फिर वो जहाँ जहाँ भी उत्सव होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको कमीशन की तरह प्रयोग करने लगते हैं कि वो जितना लेके आएंगे उतना उनको हिस्सा मिलेगा। तो उनको इससे फिर मतलब नहीं है कि वो देव स्वरूप हैं या वो
आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका एक ध्येय रहता है कि एक आशीर्वाद दें तो हमें इतना पैसा दो, और अगर नहीं दिया तो हम उनको बद्दुआ देंगे। सर, सुनने में ये भी आता है कि अगर हमने कहीं बहुत बार देखा है कि जो किन्नरों का समूह होता है या ग्रुप भी होता है, तो उसमें अक्सर ईर्ष्या लड़ाई या लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं। और एक तरफ आप जैसे लोग जो उनके हक के लिए लड़ते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सर उनको भी एकजुट होकर एकता में रहकर अपनी हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? हाँ, ये अभी कई लोग इतने अच्छे हैं कि उनमें एकता भी है। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारी प्राचीन परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा, वो उनमें आज भी है। वो अपने शिष्य के लिए बहुत गार्जियन की तरह काम करते हैं गुरु, और जो शिष्य होते हैं वो गुरु को ही अपना सब कुछ मानते हैं। अगर अच्छा गुरु मिल गया तो वो किन्नर का भविष्य सुरक्षित रहता है। अगर गुरु ही अच्छा नहीं मिला, वो व्यभिचारी मिला, शराबी कबाबी मिला, तो जो भी उसके शिष्य हैं वो भी उसी तरह के बनते हैं। और एक बच्चा जो छोटे से जन्म लेता है और जब ये देखता है कि मेरे माता पिता केवल मेरे नाम के कारण मोहल्ले में, पड़ोस में उनको कहा जाता है कि ये हिजड़े का बाप है, ये हिजड़े की माँ है, ये हिजड़े का बड़ा भाई है, तो उनके अंदर जो गुस्सा और जो तनाव आता है वो उस मासूम बच्चे पे होता है, उसकी मारपीट करते हैं। तो बच्चा सोचता है कि मुझे क्यों इतना मारा पीटा जा रहा है, मेरी दीदी है वो भी बिंदी लगा रही है, मैं भी लगा लेती हूँ बिंदी। तो वो अपने को एक लड़की ही मानता है, तो पर शरीर उसका पुरुष जैसा होता है। माता तो पिता जो होते हैं वो अपने वंश से जोड़ के चलते हैं कि ये हमारे वंश का कलंक पैदा हो। तो उसे लगता है कि जब इतनी बात है तो वो फिर घर छोड़ देता है जैसे ही वो संभालता है 10-12 साल में। तो जो संस्कार थे घर के, परिवार में जो सबसे पहले संस्कार मिलते हैं वो तो वहीं छूट जाते हैं। और जो पेट की भूख है, जब वो प्लेटफार्म में जाता है, बस अड्डे में जाता है, तो वहाँ कई लोग उसका शोषण करते हैं। और वो अगर किसी अच्छे गुरु के पास पहुँच गया तो ठीक है, नहीं पहुँचा तो वो बहुत जैसे कि आप बता रही भिक्षावृत्ति या वेश्यावृत्ति में भी उतर आते हैं। तो वो पेट की भूख की मजबूरी है जो उन्हें ऐसा करना पड़ता है। वो नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो, कोई किन्नर नहीं चाहता कि हमारे साथ गलत काम हो। एक समय था कि कोई किन्नर समूह या वो लोग जा रहे हैं तो हम लोग उसको चाहते थे कि दूर रहें उनसे हम किनारा किए रहते थे। आज भी स्थितियाँ इसी तरह की हैं कमोबेश, पर धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से किन्नर अच्छे भी होते हैं जैसा हम उनके साथ व्यवहार करें, सर सुनने में ये भी आता है कि किन्नर जो है वो बच्चों को अगवा करके वो अपने समूह में शामिल करते हैं, उन्हें जबरदस्ती किन्नर बनाते हैं। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये कभी पहले हुआ करता होगा, पर मैं पिछले 20 साल से इन सब के साथ हूँ और मुझे ऐसी कोई घटना नहीं अभी मिली है कि वो उनको करते हैं। पर यदा-कदा अखबारों में या कहीं सुनने को मिलता है। तो इस सब के लिए हमारे यहाँ दंड विधान है। अगर कहीं कोई ऐसी घटना घटती है तो पुलिस में एफआईआर करें और उस अपहृत बच्चे को वहाँ से छुड़ाएं। पर अब ये सब चीज़ें नहीं हैं। पहले था कि किसी के घर में कोई किन्नर बच्चा आया तो वो मंडली आ जाती थी कि इसे हमें दे दो, या कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको जाके कूड़े की ढेर में डाला या कहीं अनाथालय में जमा कर दिया। अब स्थितियाँ बदल रही हैं। अब कोई भी किन्नर है, अभी कुछ जानकारी है, जो जिनका जन्म है वो रह रहे हैं तो वो अपने परिवार में ही पल पुस रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है बार बार कि एक विकलांग बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसको हम पूरा उसकी परवरिश करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई, बल्कि उसको अधिक समय देते हैं सामान्य बच्चे से। उसके शरीर की साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। तो जब एक किन्नर पैदा होता है तो उसको अपने वंश से क्यों जोड़ देते हैं? भाई वो भी अब जन्म ले लिया तो उसको भी पालिए पोसिए। कम से कम अगर उसके पास उसकी शारीरिक कोई कमी है, जेंडर की कमी है, तो बाकी दिमाग तो उसका वैसे ही है ना, शरीर में ताकत वैसी है। आज देखिए जज है, प्रिंसिपल है और एडवोकेट है, वकील है, पुलिस सेवा में है। किन्नर चाहे तो कुछ भी हो सकते हैं। जी सर। और हो भी रहे हैं जिनको मौका मिल रहा है। तो जहाँ पे हम समाज के लोग अगर उनको शिक्षा पे ध्यान दें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि किसी समुदाय को यदि समाज की मुख्य धारा में आना है तो उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी प्रयास में है कि ये शिक्षित हो। इग्नू इनको निःशुल्क पढ़ाई के लिए सुविधाएं देता है, और पर इनको भी
हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। क्योंकि होता क्या है कि कई लोग चाह रहे हैं कि आप मुख्यधारा में आए, वो खुद चाह रहे हैं कि नहीं हम अपना बधाई तक सीमित हैं, वो हमारे आय का जरिया है। ज़्यादा अगर हम अपनी जानकारियाँ देने लगेंगे तो एक आम आदमी हमारे में फ़र्क नहीं रह जाएगा, तो फिर हमारी कमाई रुक जाएगी। तो इसमें एक बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए भी आ गए हैं जो वास्तव में किन्नर नहीं बल्कि गे हैं, और उनको वहाँ पे व्यभिचार मिलता है, वहाँ पे नशा मिलता है और दौलत पैसा भी मिलता है। तो जो काहिल लोग हैं जो आ गए हैं इसमें, वो ये सारा प्रदूषण फैलाए हुए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दुर्व्यवहार करेंगे तो उनको अच्छा पैसा मिलता जाएगा और उनको बचत होगी। तो इसके मैं विरोध में हूँ, इस तरह के जो। सर, इस विषय से संबंधित आपके 2 उपन्यास और भी आए हैं, तो ये आपके कितने लंबे मेहनत का परिणाम है? ये जितने भी उपन्यास हैं? उपन्यास या कोई भी कहानी है वो शोध और मेहनत तो मांगती है, पर जब उपन्यास या कहानी लिख जाता है तो बड़ा संतोष होता है। अभी मेरा एक उपन्यास आ रहा है, हाँ मैं हूँ, जो समलैंगिकों के ऊपर है, और जिनको हम मानते थे कि समलैंगिक होना एक विकार है, मैं भी विकार ही मानता था। पर जब मैंने इनके साथ साक्षात्कार किया, इनसे मैं मिला, उस समय जब मैं किन्नर कथाओं में पायल लिख रहा था, तो मैंने देखा कि ये वास्तव में कोई मनोविकार नहीं है, उनकी प्रवृत्ति है ऐसी। जैसे हम लोगों की प्रवृत्ति है कि हम अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होते हैं, उनकी आपस में ही प्रवृत्ति है मिलने जुलने की। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 377 धारा कुछ शर्तों के साथ खत्म कर दी है 2018 में, तो अब उनको भी मान्यता मिल रही है। पर मेरा ये भी कहना है कि जो सनातन हमारी संस्कृति है उसको दूषित ना करें। आप लाखों में कोई एक होते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति को वो आपस में ही रहें, वो विवाह या जो भी संबंध रखें वो अपने ही आपस में रखें, ना कि किसी सामान्य से विवाह करें और या पुरुष या स्त्री का जीवन बर्बाद हो। तो अगर कोई लेस्बियन है तो वो फिर किसी पुरुष से शादी करेगी तो वो हमेशा लेस्बियन रहेगी, भले बच्चे पैदा हो जाए, दोनों में दुराव होगा, कोर्ट कचहरी होगी, तलाक होगा। या कोई लड़का गे है और वो किसी लड़की से, अच्छी खासी लड़की से शादी करता है, तो उसकी प्रवृत्ति गे की है, वो सामान्य है, तो वो नहीं बन पाता है। तो इससे अच्छा है वो आपस में विवाह ही ना करें, तो किसी का जीवन बर्बाद होने से बचाए। पर उनकी प्रवृत्ति अगर उस तरह है तो जब हम लोगों को मिलकर उनकी प्रवृत्ति को समझना होगा, और इसी बात का मैंने अपने उपन्यास में विस्तार से दिया भी है कहानी के रूप में। जब आएगा आप लोग पढ़िएगा। सर, किन्नरों के लिए सरकार ने भी बहुत सारी चीजें की हैं, उनको अब तो ये भी हो गया है कि वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। हाँ, तो सर, इसके बावजूद भी बहुत से किन्नरों की जिंदगी बद से बदतर हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, उसमें यह है कि देखिए, ये बद से बदतर इसके 2-3 कारण भी हो सकते हैं। एक तो यह है कि शिक्षा की कमी। उनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वो आपस में बोलते हैं, आवाज़ से रिकॉर्ड होती है। कई किन्नर मैंने देखे वो दस्तखत भी नहीं कर पाते हैं, और जबकि आप उनसे मिलेंगे इतने फैशनेबल हैं कि कोई सोच नहीं सकता कि इनको लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जब ये शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे, तो जैसे मनोवी बंदोपाध्याय है पश्चिम बंगाल में, वो प्रिंसिपल पद तक पहुँच गई। केरल में डॉक्टर हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं। बिहार में कई लोग हैं जो अभी वहाँ पे गर्मा गृह की स्थापना भी की है छत्तीसगढ़ में। तो बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर वहाँ पे हैं, सुचित्रा जी हैं, और जो किन्नर कल्याण बोर्ड से जुड़े हुए लोग हैं, मीरा परिडा है उड़ीसा में, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हैं श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, वो भी बहुत से सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी लखनऊ की ही किन्नर गुरु पायल सिंह है, वो समाज सेवा से जुड़ी हैं। अब तो वो एक राजनीतिक पार्टी में भी हैं, पर फिर भी समाज सेवा से वो अच्छे से जुड़ी हैं और अच्छे कार्य कर रही हैं। तो कई, वो तो नहीं कोई किसी का हरेस करती हैं या कोई भिक्षावृत्ति या वैश्यावृत्ति जैसा काम करते हैं। तो अन्य किन्नरों को भी उनका उदाहरण लेना चाहिए कि उन्होंने संघर्ष किया और अपने दम पे अपनी रोटी कमा रहे हैं। हाँ, बधाई का उनका हक है जो रामायण काल से चला आ रहा है,
तो वो उनका हक है, बना है। आज भी देखिए हम पीपल का पेड़ नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते कि ऑक्सीजन देता है। इसीलिए हमारे यहाँ है कि कोई बच्चा अगर इस तरह से उभयलिंगी पैदा हुआ है तो उसका लालन पालन पोषण हो, तो उसको हमारे पूर्वजों ने एक गुरु या एक देवतुल्य मान लिया। तो जब हमने उसमें देव और उसका हम आशीर्वाद लेते हैं तो जैसे जो सच्चे किन्नर है, अगर उनका आशीर्वाद मिले तो ठीक है, और वो अगर नकली है तो नकली का आशीर्वाद थोड़ी आपको लगेगा। तो ये एक पहचान है कि जो बद्दुआ दे, केवल पैसे की बात करें तो समझ लीजिए कि ये नकली है। जो असली किन्नर होता है वो कभी बद्दुआ नहीं देता है, वो हमेशा आशीर्वाद ही देता है, कभी श्राप नहीं देता है। और वो हमेशा मंगल कामना चाहता है कि जिस परिवार जो हमारा जजमान है उसके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है या जो मांगलिक कार्य विवाह वगैरह हो रहा है, तो वो चावल फेंकते हैं, बाकायदा मंत्र पढ़ते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और उनका जो मानते हैं उनको, जो उनको उनकी स्थिति को समझते हैं, वो बहुत सम्मान देते हैं किन्नरों को, उनके पैर छूते हैं, है ना, आशीर्वाद देते हैं। तो उनको भी चाहिए कि वो अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें। जो घुसपैठिए हैं उनको वो भी हटाएं। जैसे एक बार हम पायल के साथ कहीं जा रहे थे, 2 किन्नर निकल रहे थे ये नेहरू इंकलर के पास, तो रोका उनको। जब रोका तो वो पायल को देख के भागने लगे, गाड़ी आगे बढ़ाई गई, उनको पकड़ा गया। चलो तो पुलिस में देते हैं, तुम लोग नकली है, हम लोग को बदनाम कर रही हो। पायल के जो 2-3 चेले थे उन्होंने उनको उनके कपड़े हटाए, देखा वो लड़के थे, सब नकली ताना बाना पहने थे, तो रोने लगे कि वो हम आए थे कुछ ऐसी तरह मांग के, कमा रहे खा रहे अपना। तो उसने कहा कि देखिए इससे हम लोगों की बदनामी होती है। तो जिस तरह उनको मौलिक अधिकार मिले हैं, इसी तरह वो कानून के संरक्षण में भी है। अगर वो गैर कानूनी काम करते हैं तो उसके लिए स्वतंत्र हैं हम लोग, उनके कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा सर कि बहुत से अच्छे किन्नर हैं जिनके आशीर्वाद बहुत ज़्यादा लगता है, तो सर एक तरफ जहाँ जो अच्छे किन्नर हैं जो आशीष देते हैं और लोग उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन अगर वो वही बाहर अगर लोगों के बीच भी निकलते हैं तो लोग उनसे बदतमीजी भी कर देते हैं, छेड़छाड़ भी, ये भी सामने आता है कि छेड़छाड़ की भी घटनाएं हो जाती हैं। तो सर इस मानसिकता को बदलने के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए मैं अपने समाज के लोगों से बहुत निवेदन करूंगा कि देखिए ये माने कि वो भी आपकी हमारी तरह अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हैं, उनके जन्म लेने में कोई भी दोष नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमारी आपकी तरह ही है, बहुत अच्छी आत्मा उनमें बसती है। आप उनका पूरा सम्मान करिए, उनसे प्रेम से बात करिए, उनको अश्लीलता के चश्मे से मत देखिए। आपको कोई अगर हिजड़ा बोल दे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कानों में पिघला शीशा डाल दिया, आपको गाली सी लगती है। फिर आप उनको हिजड़ा बोल रहे हैं, उनको हिजड़े से अच्छा नहीं लगता तो उनको किन्नर शब्द अच्छा लगता है, किन्नर कहिए, या उनको मंगलमुखी कहिए। अगर सुबह सुबह हम सबसे पहले किसी किन्नर को देख लें तो हमारा पूरा दिन अच्छा व्यतीत होता है। जैसे हम किसी सफाई कर्मी को देख लें तो हमारा पूरा दिन अच्छा व्यतीत होता है, ऐसी मान्यता है। तो ऐसे किन्नर जिसका मुख देखकर हमारा दिन मंगलमय होता है, तो हम ऐसे मंगलकारी किन्नर को मंगलमुखी शब्द से भी संबोधित कर सकते हैं। मैंने तो आह्वान किया था कि इनको मंगलमुखी कहा जाए, और किन्नर मंगलमुखी ये सब एक प्रतीक है। मैं एक पुरुष शरीर में हूँ, आप एक स्त्री शरीर में हैं, तो आपको कोई लड़की तो नहीं कहता है, नाम लेता है प्रियंका या मुझे महेंद्र भीष कहता है। तो हर किन्नर अपने नाम से जाना जाए, ना कि अपने जेंडर से जाना जाए। आगे चल के मेरा ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, और मेरे साथ जितने लोग भी इस समुदाय को मुख्य धारा में लाने के प्रयास में हैं, तो देखना एक दिन वैसा ही होगा जैसे एक समय था कि लड़की पैदा होती थी तो लोग नाक मुंह से कोड़ लेते थे कुछ अपवाद को छोड़ के। आज लड़की पैदा होती है तो बहुत खुशी मनाई जाती है, लड्डू बांटे जाते हैं। तो इसी तरह अगर कोई किन्नर पैदा हो तो लोग उसे छिपाए नहीं, बल्कि उसे भी लाए कि जैसे विकलांग बच्चा आ गया, चलो किन्नर आ गया, अरे हमारे यहाँ तो देवता पधार गए, तो उसको भी पढ़ाएं लिखाएं और उसको उसी की तरह जीने का अधिकार दें। तो जैसा कि आपने देखा, सर ने बहुत सारी बातें किन्नरों के बारे में बताई कि कुछ किन्नर अच्छे भी होते हैं जिनका आशीर्वाद लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। और हम डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर भी दे देंगे, जिसको भी हेल्प चाहिए होगी किन्नरों से जुड़े
वो आज सर के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ ज़ोन।